नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी लेकर के आया हूँ। छोटी सी कहानी है, सुनिएगा, हो सकता है आप लोगों को पसंद आए। रोज़ की तरह ऑफिस से लौटते वक्त मेरी वो बेवक्त की चाय और मेरी फेवरेट मार्लबोरो एडवांस, हम तीनों मेरी फेवरेट जगह पर संगम पर बैठे थे और हम चारों एकदम शांत थे। मैं चाय की चुस्कियाँ ले रहा था, सिगरेट पी रहा था और एक तक संगम की तरफ देखे जा रहा था। सिगरेट का धुआं जितना ही मेरे सीने को चीरता था उतना ही मेरे मन को शांति मिलती थी, पर वो गर्म चाय की चुस्कियाँ मेरे दिमाग के कई रिकॉर्ड्स खोल दिया करती थी। जैसे कि अभी सैलरी आने वाली है, अलग अलग बजट बनाना है, अगले महीने मुझको बाहर भी जाना है। अबे यार, उसका नीलेश का पैसा भी तो देना है, सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं, नए कपड़े भी तो लेने हैं। कल तो बहन बग्गे ने भी बोल दिया कि अबे यार ढंग के कपड़े ले ले। और ये सब रिकॉर्ड्स पढ़ते पढ़ते न जाने मेरा दिमाग कब उस रिकॉर्ड की तरफ चला गया जिसको मैं पढ़ना नहीं चाहता था। फिलहाल वो पहुंचा हमारी मैडम के पास, जो अभी हमारे पास नहीं है। सब याद है मुझको, याद आ गया वो उनसे बेवक्त यूं ही अचानक जाकर मेरा मिलना और उनका मुझसे जल्दबाजी में सिर्फ 10 मिनट मांगना। 10 मिनट दे दीजिए, मैं आ रही हूँ। और वो 10 मिनट न जाने कब आधे घंटे में तब्दील हो जाते थे, ना हमें पता चलता था ना उन्हें पता चलता था। आधे घंटे बाद उनका मुस्कुराते हुए चल कर आना और मेरा उनको देखकर सारा गुस्सा छू हो जाना। मैं उनसे हाथ मिलाता था और उनसे इशारे में ही पीछे बैठने को कह देता था और वो पूरे अधिकार के साथ मेरे कंधे पर हाथ रखती थी और गाड़ी पर बैठ जाती थी। फिर गाड़ी चल पड़ती है। फिर गाड़ी चलते चलते अचानक से उनके पीछे से आवाज़ आना, अच्छा सुनिए, गाड़ी धीमे चलाइए ज़रा, मार उड़े जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम दोनों किसी एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाया करते थे। ऑलमोस्ट गंगा नदी के किनारे ही जाकर बैठा करते थे। नदी के किनारे हमारा वो घंटों बैठे रहना, उनका मेरा हाथ पकड़कर ढेर सारी बातें कहना, कभी कभी लड़ना भी और कभी कभी तो इतना नाराज हो जाना कि मुझको मनाने का भी मन ना करे। ये सब बातें याद है मुझको। फिर उनके जाने का वक्त हो जाना और रास्ते में उनका किसी सब्जी की दुकान पर खड़े होकर सब्जी लेना और दूर खड़े होकर मेरा उनको देखते रहना। सब्जी की दुकान से बार्गेनिंग करके इतना खुश होती थी जैसे कितनी बड़ी जंग जीत ली, और दुकान वाला जब कम करके सामान देते तो मेरी तरफ देख के ऐसे लोग देती, देखा, ओ वाह वाह वाह। सब याद है मुझको। उनका वो राशन की दुकान पर खड़े होकर सामान लेना, जिस पे हमेशा भीड़ रहती है, न जाने कितने लोग सामान लेने आते हैं उसके पास। ये जाती हैं उसके पास, खड़ी हो जाती हैं, उनको बहुत समय लगता है उसकी दुकान पे, और बीच बीच में पलट पलट कर देख लेना कि हैं कि चले गए। मैं खड़ा खड़ा इनका इंतज़ार करता रहता हूँ। फिर आती हैं, एक हाथ में सब्जी लिए, एक हाथ में राशन का सामान लिए, और दोनों तरफ एक तरफ दोनों पैर करके बैठ जाना। फिर मेरा इनको घर तक छोड़ने जाना। तो रास्ते की सुनसान गली में इधर उधर देख के इनका मुझको धीरे से एक प्यारा सा किस करना और जल्दी से भाग जाना। पर थोड़ी ही देर बाद पीछे मुड़कर कहना, अच्छा सुनिए, आराम से जाइएगा। हाँ हाँ, आराम से जाएंगे, पक्का आराम से ही जाइएगा, ठीक है। अरे भाई, आराम से, बगल में ही जाना है मुझको। सब याद है मुझको, सब याद है मुझको। वो दिन भी याद है मुझको जब आपको इस शहर को छोड़कर जाना था। ना बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप इस शहर को छोड़कर जाएं, और शायद आप भी नहीं चाहती थी, बट जाना तो था ही। बुलाया था आपने मुझे डांट कर कि मुझे मिलना है, बस ठीक है आप आइए, मुझे नहीं पता। और मेरा वो सुबह सुबह जल्दी उठकर आपसे मिलना आना। हाँ, उदास थी आज, इतना उदास मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा था, और शायद आज पहली बार मैंने आपको रोते हुए भी देखा था।
बहुत दूर तक हम दोनों पैदल चलते गए। आज ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहे थे, बहुत नॉर्मल सी बातें हुई। कुछ देर बाद फिर वापस जाना और आपका अपने कमरे से बैग लेकर आना, और रास्ते में जाते वक्त वो विक्स की टॉफ़ी जो खरीदी थी आपने, उसका स्वाद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फिर मेरा आपको बस स्टैंड तक छोड़ने जाना और रास्ते में आपका मेरा हाथ पकड़कर बैठे रहना, सब याद है मुझको, सब याद है मुझको। बस स्टैंड पर खड़ा मैं लगातार ये सोच रहा था कि कैसे क्या हो जाए मैं आपको रोक लूं, और शायद आप भी यही सोच रही थी। अब पूर्ण रूप से तो मैं आपके मन की बात नहीं जान पाता हूँ, और आपके चेहरे के हाव भाव देखकर मुझको लगता तो ऐसा ही है। फिर आपकी बस का आ जाना और अंदर ही अंदर मेरी व्याकुलता का बढ़ जाना, सब याद है मुझको, सब याद है मुझको। आप बस में चढ़ने ही वाली थी, जाएं? चलें? हाँ, हम हाथ भी मिलाना चाहते थे, हम गले भी मिलना चाहते थे, पर बस स्टैंड पे इतनी भीड़ थी कि ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। बट मेरा मन इस चीज़ को ना करने को गवाही भी नहीं दे रहा था, क्योंकि आप पता नहीं मैं आपसे कब दोबारा मिल पाऊँगा। तो मेरा आपको ज़ोर से गले लगाना, सब याद है मुझको, सब याद है मुझको। फिर मुलाकात होगी कभी, बस इसी आस में काम धाम चल रहा है। और यही सब सोचते सोचते मेरा मन का जो रिकॉर्ड था वो थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था। और मैं वापस से अपनी गाड़ी उठाता हूँ, घर की तरफ बढ़ लेता हूँ।